पाकिस्तान में गवर्नमेंट नौकरियां कैसे मिलती हैं, ये सिस्टम कैसे वर्क करता है। अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं या फिर एक अपर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आपको ऐसा बहुत कुछ सिखाने वाली है जो कि आप इससे पहले नहीं जानते हैं। सबसे पहले बात शुरू करते हैं कि अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो जैसे ही आपका मैट्रिक जो है वो कंप्लीट होता है तो आपको एक अदद नौकरी की ज़रूरत पड़ जाती है, एक जॉब की ज़रूरत पड़ जाती है लाइफ सिक्योरिटी के लिए। एक ऐसी जॉब जो कि आपको लाइफ सिक्योरिटी दे सके, क्योंकि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो अब जैसे ही आपका मैट्रिक कंप्लीट हुआ तो आप गवर्नमेंट जॉब ढूंढने घर से निकल जाते हैं, सीवीज तैयार करते हैं, अपना डोमिसाइल बनवाते हैं, सारा कुछ करते हैं जो आपसे हो पाता है और आप नज़र रखते हैं गवर्नमेंट जॉब के ऊपर। जो भी जॉब्स आती हैं आपकी उन जॉब्स के ऊपर नज़र होती है और आपका दिल करता है कि आप सबसे पहले उन जॉब्स पर अप्लाई कर दें। आप अप्लाई भी कर देते हैं और आपका जो है वो मेरिट भी बन जाता है। जो भी किसी भी किस्म की जो वैकेंसी है आपने उसके ऊपर अप्लाई कर दिया और आपको लगा कि अब आपकी जॉब जो है वो हो जाएगी, लेकिन नहीं। यहाँ से बहुत ऐसे डार्क सीक्रेट स्टार्ट होते हैं इस सिस्टम के जो कि आप नहीं जानते हैं। क्योंकि ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं जिनके हाथों में ये वैकेंसीज होती हैं और इन लोगों ने असाइन करनी होती हैं किसी को भी, तो इन लोगों का माइंड ज़रा अलग तरीके से वर्क करता है। इन लोगों के नज़दीक ये चीज़ अहमियत नहीं रखती कि आप कितने ज़रूरतमंद हैं, आपको इस जॉब की कितनी ज़रूरत है। इट्स जस्ट डजंट मैटर इन लोगों के लिए, क्योंकि जैसे ही पाकिस्तान के अंदर जॉब्स आती हैं तो हर एक बंदे का दिल करता है कि वो उसको हासिल कर ले और वो जॉब जो है उसको मिल जाए। लेकिन जो है सिस्टम थोड़ा इससे बरअक्स काम करता है। ऐसे कितने ही नौजवान हैं जो कि हाथों में बहुत सारे पैसे लिए एज अ रिश्वत के या किसी भी तरीके से बस हमारा काम हो जाए और हमें जॉब मिल जाए, इस तरह के जो जुगाड़ हैं या फिर इस तरह के जो आइडियाज़ लेकर के चले जाते हैं और वो जॉब्स को हासिल करने के लिए के पीछे लगे रहते हैं। इससे बहुत से लोग होते हैं जो कि हाथों में पैसे लेकर के इन ऑफिसर्स के पास जाते हैं, थोड़ी सी रिश्वत देते हैं, थोड़े से पैसे देते हैं और ये शायद कि हमारा काम कर दें। लेकिन उन्हें इस बात का पता नहीं है कि ये जो सिस्टम है इससे थोड़ा सा बल्कि बहुत ही ज़्यादा जो है वो बरअक्स काम करता है। यहाँ पे जो बड़ा ऑफिसर बैठा होगा उसकी भी अपनी घर की ज़रूरियात होंगी, हो सकता है उसका बेटा या बेटी किसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है तो उसे उसके लिए लाखों रुपए पर सेमेस्टर चाहिए, जो कि शायद के सिर्फ और सिर्फ नौकरी से उसकी इतनी ज़्यादा जमा पूंजी तो ना बन पाई हो। तो अब उसे एक साइड सोर्स ऑफ इनकम चाहिए होगा अपनी बेटी या फिर बेटी के मेडिकल कॉलेज की फ़ीस भरने के लिए। तो अब वो अपनी पावर को यूज़ करेगा, अपनी पोस्ट को यूज़ करेगा। वो ताकत जो उसके पास है उसको ब्रोए कार लाएगा। वो कैसे लाएगा कि वो सबसे पहले उसके पास जब इतनी वैकेंसीज मौजूद हैं, 10-12 जितनी भी मौजूद हैं, तो वो हाथ में पकड़ के किसी भी बड़े पॉलिटिशियन को फ़ोन करेगा। फ़ोन करके बोलेगा कि भाई मेरे पास इतनी वैकेंसीज हैं इस लेवल की, इस स्केल की, इस ग्रेड की, तो आप लोगों के पास जो भी अपना पसंदीदा बंदा हो आप रखवा सकते हैं, हम उनको जॉब दे देंगे। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ एक कॉल पे ही अगले बंदे की जॉब डन हो जाएगी। और वो बंदा कॉल खुद क्यों मिला रहा है? क्योंकि उससे घर के अखराजात जो हैं उनको सपोर्ट करना है, अपने फैमिली को सपोर्ट करना है। अगर इसके बाद कोई बैरूने मुल्क कोई इशू बनता है या फिर इस तरह के मामलात बनते हैं तो वो शायद जो पॉलिटिशियन है वो उस बंदे का काम जो है वो हैंडल कर सकेगा और इसके लिए एक साइड सोर्स ऑफ इनकम जो है वो उसका बन जाएगा। अब जो आपके पॉलिटिशियंस होंगे उन लोगों के नज़दीक तो सभी लोग बराबर हैं, आप भी बराबर हैं जिनकी वो जॉब लगवाएगा और वो भी बराबर हैं जिनकी वो जॉब नहीं लगवाएगा। क्योंकि एज अ पॉलिटिशियन जो है उसे तो पॉपुलर रहना है हर एक बंदे के दरमियान, उसे तो आपसे भी वोट लेने हैं और उस बंदे से भी वोट लेने हैं जिसकी वो पोस्ट नहीं लगवा रहा है, उससे जॉब नहीं दिलवा रहा है। अब जो आपका पॉलिटिशियन है वो आपको कॉल करेगा या फिर उस बंदे किसी एक या फिर चंद लोगों को कॉल करेगा। उसे पता होगा कि मेरे फ़लाँ वोटर जो हैं उनका फ़लाँ बेटा फ़लाँ इब्ने फ़लाँ जो है वो अभी तालीम हासिल कर रहा है या फिर इस काबिल से जो नौकरी की ज़रूरत है, तो मैं उसकी नौकरी जो है वो लगवा देता हूँ। तो वो कॉल करेगा भाई कि मैंने आपकी जो बेटे की है वो पोस्ट पक्की कर दी है, उससे जॉब दिलवा दी है। तो वो फैमिली तो ऑल टाइम के लिए उसकी थैंकफुल हो गई, उसके ऊपर उस बंदे का
एहसान हो गया उस फैमिली के ऊपर, उसकी जो जॉब जो लगी है सारी ज़िंदगी अब जो है उस फैमिली का हक बनता है और फ़र्ज़ हो गया कि वो उसी पॉलिटिशियन को वोट देंगे। तो अब दूसरी तरफ जो इसकी डार्क साइड है वो देख लेते हैं। अब जो दूसरी साइड पे रहा बंदा है वो एक ऑफिसर है। अब दूसरी तरफ इसके जो है डार्क सीक्रेट देख लेते हैं, जो कि दूसरी तरफ है वो इंसान वो ऑफिसर है जो कि इस तरह की जो पोस्ट्स हैं, जॉब्स हैं, उनको हैंडल कर रहा है। तो वो इसके बदले कुछ रिश्वत लेगा, पैसे लेगा। इस तनाजुर में ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपका पॉलिटिशियन आपसे कुछ पैसे मांग ले कि भाई मैं आपके जो बच्चे की नौकरी लगवा रहा हूँ तो इसके लिए इतने पैसे दरकार हैं। शायद ज़ाहिरी बात है जब एक गरीब इंसान को, मिडिल क्लास आदमी को जब जॉब सिक्योरिटी मिल जाए तो उसके लिए एक जॉब सिक्योरिटी पूरी लाइफ सिक्योरिटी के बराबर होती है। तो उसके लिए अपनी जमा पूंजी और सब कुछ जो है वो दाव पे लगाने के लिए तैयार है। तो अव्वल तो वो उसके लिए पैसे दे देगा, ठीक है। नहीं तो हो सकता है वो आपका पॉलिटिशियन खुद ही किसी भी तरीके से इस चीज़ को हैंडल कर ले और आगे वाले जो ऑफिसर को वो उसके पैसे दे दे जितने भी उसे ज़रूरत है, या फिर जिस तरह की भी सपोर्ट उस इंसान को चाहिए वो आपका पॉलिटिशियन जो है वो कर देगा। आपकी जो जितनी भी पोस्ट्स आई हुई हैं, जितनी भी वैकेंसीज आई हुई हैं, वो तो ऐसी सिलेक्ट हो गई, वो तो इसी कोटे में चली गई। और आप वो लोग जिनकी कोई सिफारिश नहीं है या फिर जिनका कोई जो बड़ा पॉलिटिशियन है वो वाकिफ़ नहीं है, तो आपके लिए सिर्फ एक ही चीज़ रह जाएगी, मेरिट। और आप मेरिट पे बैठे रहेंगे जबकि आपकी मेरिट पे बारी आने वाली नहीं है। तो इस तरह का कुछ भी सीन करके जो है वो सारी वैकेंसीज जितनी भी जॉब्स आती हैं उनको सिलेक्ट कर लिया जाता है और उनको आपस में बांट लिया जाता है। और मिडिल क्लास वो लोग जिनका कोई भी पॉलिटिशियन जो है वो करीबी नहीं है, वो जानता नहीं है उनको, या फिर उनके पास कोई जमा पूंजी नहीं है, पैसे नहीं है, रिश्वत नहीं है देने को, तो उन लोगों का ना तो मेरिट पे नाम आता है, ना ही वो रिश्वत दे करके अपनी कोई जॉब है उसको पक्की करवा सकते हैं। तो इस तरह का ये जो है पाकिस्तान के अंदर रह कर के गवर्नमेंट नौकरियों का धंधा किया जाता है, बिजनेस किया जाता है। और गरीब इंसान पढ़ लिख कर भी मजदूरी करता है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा खुदकुशी कर लेता है और उसकी जो नौकरी वाला उसके पास कोई सीन ही नहीं होता, जॉब वाला तो कोई सीन ही नहीं बचता है। और बाकी जो वो लोग रह जाते हैं जो कि जिनका नाम इसके कैटेगरी में आ गया, इस लिस्ट में आ गया, मतलब कि उनके किसी के साथ वाकफियत है और बातचीत है, वो तो नौकरियां लेकर के चले गए। तो बाकी के वो लोग जिनकी कोई किसी से बातचीत नहीं है, सिफारिश नहीं है, तो वो बेरोज़गार ही रहते हैं। पाकिस्तान के अंदर रह कर के ये कोई छोटी सी चीज़ नहीं है, ये हमारे सिस्टम के एक बहुत बड़े डार्क सीक्रेट्स हैं जो कि शायद कि हर कोई इनसे वाकिफ़ नहीं है।